उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जात हवन। आप देख सकते हो साफ सफाई होते। यह रे ट्रेन हमार नर्मदा एक्सप्रेस एकर माध्यम से हमार उज्जैन जात हन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 114272 जय जोहर संगवारी मन, आप देख सकते हो उज्जैन के पावन धरा में आ चुके हैं। महाकाल की नगरी में आ चुके हैं हम लोग। जय जोहर संगवारी को, आप देख सकते हो नर्मदा एक्सप्रेस रेल में आए हैं हम लोग, ट्रेन में। और ये रहा मेरा साथी, जय महाकाल। आज हम सभी महाकाल बाबा महाकाल की नगरी में आए हैं दर्शन करने के लिए। परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ बड़े भैया दिलाराम साहू जी हैं, हमारे खंड के समाजी सभा प्रमुख और बाल संस्थान विद्यालय संचालक। भैया जी से आग्रह है कि 2 शब्द बोलेंगे। चलो बोलो। हम लोग पहुँच गए उज्जैन नगरी में और यहाँ से अब जाएंगे, स्नान करेंगे। अभी स्नान तो नहीं किए हैं, बस बाबा का दर्शन करेंगे। जय जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भाजा श्री राम की जय। और मैं भी हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग उज्जैन में आ चुके हैं। इस ट्रेन में आए हैं हम लोग, देख सकते हैं। हम आ चुके हैं संगवारी, आप देख सकते हो छिपरा नदी। जय जय महाकाल। छिपरा नदी के तट में हम आ चुके हैं। छिपरा नदी, रामघाट आप देख सकते हैं। बनाए वाले हो ना भाई। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का सहयोग नदी में पानी गहरा है। हाथ पर बंधी रस्सी से आ देना है। किनारे पर बैठकर स्नान कर नदी में तैरना तथा अपने बच्चों और बुजुर्गों को मन पावन हो गंगा में डूब रहा है। जय जोहर संगवारी हो, आप देख सकते हो छिपरा नदी में हम स्नान करे बार आए हवन। ये हरी छिपरा नदी, सब श्रद्धालु बंधु मन स्नान करत है। एक प्रवीण भी है, स्नान कर चुकी। दिलहरन भी है, स्नान कर चुके हैं। अब मोर पारी है नहाए के, स्नान करे के। नदी में पानी गहरा है। हाथ पर बंधी रस्सी से आ देना है। किनारे पर बैठकर स्नान नहाते समय अपने कैसे नहीं मिलता? सामान देंगे 20 रुपये। तो फूल बस नहीं देंगे 20 रुपये? फूल बस देंगे तीनों, कापड़ नहीं दोगे? बहुत तमाशा है यार। शिप्रा मैया में डुबकी लगाओ, सब आओ जी कांवड़िया आओ। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बोलो जी, जय महाकाल। आज हम सभी प्रातःकाल शनिवार को बाबा महाकाल के नगरी माँ छिपरा नदी के पावन धरा में दर्शन करके अपने पापों का
हरण समन। करो माँ, ऐसे वंदना विनती करते हुए आज हम क्षिप्रा बाबा की नगरी उज्जैन नगरी भ्रमण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बाबा की बारात के लिए रथ है और हम भ्रमण करते हुए अपने गुरुदेव पूज्य पार्षद श्री आश्रम बापू जी के दर्शन के लिए आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं पश्चात बगल में संदीपनी आश्रम है, उसका दर्शन करेंगे, मंगलनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे, फिर आगे आगे क्या आप लोगों को अपडेट करेंगे। जय महाकाल। जय जोहर संगवारी हो, आप मन देख सकत हो यहाँ श्री कृष्ण भगवान पाठशाला। यहाँ पास कृष्ण भगवान सुदामा संदीपनी ऋषि इनके गुरु हैं। यहाँ पास विद्या अध्ययन किए थे। 65 विद्याओं की कला कृष्ण भगवान ने अध्ययन किया था। 4 माह में 65 कला का अध्ययन। यही है संदीपनी आश्रम, श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या अध्ययन स्थल। आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान बाल्यकाल में यही विद्या ग्रहण किए थे। 65 विद्या की कला का दर्शन किए थे। संदीपनी आश्रम है। हमारे मित्र साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जहाँ श्री कृष्ण भगवान यहाँ पास विद्या अध्ययन करने आए थे। श्री कृष्ण भगवान के मित्र सखा बाल सखा सुदामा का मिलन और कृष्ण भगवान का यहीं पास मिलन हुआ था। यहाँ पे पढ़े थे श्री कृष्ण। हाँ, ये कुछ बोलेंगे प्रवीण जी। जय श्री कृष्ण, हरे मुरारी, नारायण हे वासुदेवा। आज परम सौभाग्य की बात है कि हम भगवान श्री कृष्ण के विद्या स्थल श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन जैसे महाशस्त्र का प्राप्त यहीं से किया था और परम मित्र श्री सुदामा जी का भी मिलन यहीं से हुआ था, जिसे हम दलिद्र ब्राह्मण श्री सुदामा जी के नाम से जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में तो आप लोग अवगत हो। चलो दिलहरन भैया कुछ बताएंगे इस संदीपनी ऋषि आश्रम के बारे में। आश्रम के बारे सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। हम लोग अभी संदीपनी आश्रम आए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में विद्याध्ययन काल में विद्याध्ययन किए थे। हमारा सौभाग्य है कि आज इस जगह पर पहुँचे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विद्याध्ययन संपन्न हुआ और 64 कलाओं को 64 दिन में प्राप्त किए। आप लोग भी यहाँ दर्शन करने आए। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ और बहुत से मंदिर है आगे पीछे दिखाएंगे धीरे धीरे से, धीरे धीरे उसको भी दिखाते हैं। देख सकत हो संगवारी हो, भगवान ही कुंड में नहावत रही सेवाए सुदामा और बलराम मन संग। देख सकत हो संगवारी हो, यह संदीपनी ऋषि आश्रम के कुंड हरे, जहाँ बहुत सारा केचुआ दिखाई देवत हेवय कुंड में। यहीं कृष्ण भगवान और सुदामा स्नान करके विद्या अध्ययन करत रही से। 64 कला से परिपूर्ण 64 दिन में 64 कला अध्ययन करे रही सेवाएं। आप देख सकत हो, बहुत ही मनमोहक दृश्य। कृष्ण भगवान यहाँ विद्या अध्ययन करे रही सेवाएं। ये मंदिर और ये पाठशाला भी है वह। इंट्रोडक्शन बता दे। जय श्री राम, राधे राधे। अब जी अभी हम भगवान श्री कृष्ण के विद्याध्ययन स्थली पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है गोमती कुंड। ऐसा कहा जाता है प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण जब विद्याध्ययन कर रहे थे तो एक बार अपने गुरु को खोजते हुए आए, तो गुरु माता से पूछा कि गुरु जी कहाँ हैं, तो बोले कि नदी स्नान करने गए हैं, तो विद्याध्ययन प्रारंभ करना था। तो भगवान श्री कृष्ण विचार किए कि गोमती नदी को आह्वान यहीं किया और यहीं पर साक्षात गोमती नदी को प्रकट किया। तब से ये गोमती तीर्थ यहाँ पर विद्यमान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 64 कलाओं को यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने
64 दिन में सीखा था। ऐसा पवित्र वातावरण आप सभी जो है जरूर आइए। प्रतिदिन ऐसे ही श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य। इधर भी जाते हैं और क्या है दृश्य देखते हैं। चलिए उनको ना वही क्या करते हैं वैसे कर दो लाला से केवल हम जाएंगे 64 कला में एक कला गीत, उसके बाद वाद्य, उसके बाद हैं नृत्य। भगवान नृत्य सीखते थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में। और चौथा कला है आलेख्य लिखना और विशेषण आद्य कला सीखे। ये छठवां कला है पशु पक्षियों की भाषा जानना। पशु पक्षी की किली पुष्पों से रंगीन चित्र। ये सातवां कला है पुष्पांतरण। पुष्पों की माला कैसे बनाया जाता है पूछा जाता है सजावटी। ये आठवां कला है 64 कला में से। दसन वनांगरा भगवान रंगों का विभाजन करते। ये 9वां कला है मणि भूमिका कर्म। ये 10वां कला श्री कृष्ण भगवान सीखे थे। ये 11वां कला है उद्दक वाद्य। इस प्रकार उद्दका घाट ये भी एक 64 कला में से एक कला है। ये 13वां कला है चित्रवास्य योगा। तैरना भी एक कला है 64 कला में से। योगा योग अभ्यास। ये एक कला ये भी है, आप देख सकते हैं। माल्यग्रथन माल्यग्रथन ये भी एक कला है। 64 कला में से एक कला ये है शेखर कापी डियोजन। साफा कैसे बांधा जाता है ये भी एक कला है। जो सरदार भाई बांधते हैं साफा। नेपथ्य प्रयोग धोती कैसे पहनते हैं। ये शक्तिपीठ मंदिर ही है। कर्ण पत्र भंग कैसे किया जाता है। छेदन को तोड़ते हैं। ये गंध युक्त कला मतलब कैसे परफ्यूम बनाते हैं। चलना पड़ा टाइम। ये 19 कला है। ये 20वां कला है ये इंद्रजाल। ये 21वां कला 64 कला में से अभी आधा नहीं हुआ है। ये 22वां कला है श्री कृष्ण भगवान सीखे थे। ये 22वां कला। ये पानक क्रस कला सूचीवान कर्म ये भी एक कला है। मतलब सिलाई गुथाई करना भी एक कला है। ये सूत्र क्रीड़ा मतलब रस्सी को कैसे बांधना है कैसे खोलना है ये भी भगवान सीखे थे। ये वीणा डमरू वादनी मतलब वीणा कैसे बजाते हैं डमरू कैसे बजाते हैं ये भी एक कला है। और ये है प्रहेलिका अर्थात विद्याध्ययन कैसे करते हैं। प्रतिमाला आप देख सकते हैं मतलब संगीत के माध्यम से
दुर्वाचक योग, ये भी एक कला है। पुस्तक वाचन, ये भी एक कला है, भगवान श्री कृष्ण सीखे थे। ये है मटका वाक्य दर्शन, आप देख सकते हैं। काव्य समस्या, ये भी एक पट्टिका काव्य, ये भी एक कला है। 35वां कला तक्ष कर्म, ये भी एक कला है, मतलब छीनी हथौड़ा से चित्र खेलना, ये भी एक कला है। तक्षण, ये भी एक कला है, आप देख सकते हैं। ये है वास्तु विद्या, ये भी एक कला है, मतलब घर कैसे बनाते हैं। ये रूपारण परीक्षा, आप देख सकते हैं। ये भी एक कला है। धातुवाद, मतलब धातु से कैसे औषधि का निर्माण करते हैं। मणि रागाकर ज्ञान, श्री कृष्ण भगवान की भी एक कला है। वृक्षायुर्वेद योग, आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान का। मेष कुकुटवाल युद्ध विधि, ये भी एक कला है। सुख सारिका प्रलापन, मतलब तोताओं से बात करना। हाँ, तोताओं से कैसे बात करना। श्री कृष्ण। ये है उत्त्यासन वादसन, गुरु की सेवा, गुरु सेवा सूत्र। आप देख सकते हैं। ये भी अक्षर मुष्टिका कथन, यह है मगलैचित विकल्प। देश भाषा विज्ञान, ये भी एक कला है। 64 कला में से एक कला। ये है पुष्प सक वाटिका का सज्जा, कैसे करते हैं, भी एक कला है। ये है निमित्त ज्ञान, ये भी एक कला है। नाव चलाना। ये धारण मातृका, ये भी एक कला है। संपाठय, मतलब पढ़ाई करना, भी एक कला है। मानसी, 64 कला में से एक कला। ये भी एक कला है। 64 कला में से एक कला। छंदो ज्ञान, ये भी एक कला है। देख सकते हैं भजन कीर्तन करते हुए हमारे साथी। 64 कला में से 56वां कला है 56 क्रियाकल्प, ये भी एक कला है। छलित योग, ये भी एक कला है। छल से कैसे परास्त करना है शत्रुओं को, ये भी एक कला है। वस्त्र दोपन की कला, कैसे वस्त्र पहना जाता है। द्युत विशेष, मतलब नृत्य कैसे करते हैं, कथक कली जैसे नृत्य करते हैं, इसी ये भी एक कला है। आकर्षण क्रीड़ा, ये भी एक कला है, जो पासा खेलते हैं। और ये है 64 कला में से एक कला। 61वां बाल क्रीड़ा नक, ये भी एक कला है। वैनायिक विद्या, ये भी एक कला है। 62 कला। और वैज्ञिकी विद्या, ये भी एक कला है। धनुर्विद्या 64 कला में से एक कला है। और व्यामिकी कला, ये 64 कला संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण 64 कला 64 दिन में सीखे थे, आप देख सकते हैं। गीता उपदेश अब यहाँ से प्रारंभ। श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश यहीं से दिया था। संदीपनी ऋषि आश्रम में उसका चित्रण किया गया है। मध्य क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता बुभुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। इस प्रकार से
कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का रथ दोनों के बीच में लाकर गीता को अर्जुन को गीता के माध्यम से उपदेश दिया गया कि हे धनुर्धारी अर्जुन, आप जो अधर्म के पक्ष में हैं उनका संहार करो, उठाओ बाण और चलाओ। ऐसा करके उपदेश दिया था श्री कृष्ण भगवान ने। इसका चित्रण बहुत सुंदर तरीक़ा से किया गया है संदीपनी ऋषि आश्रम में। गीता सार का संक्षिप्त में चित्रण किया गया है। फिर अंतिम में अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया था, विराट रूप श्री कृष्ण भगवान ने। यहाँ भी चित्रण है महाभारत का, आप देख सकते हैं किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का विभिन्न लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ये सुदामा मिलन यही हुआ था संदीपनी ऋषि आश्रम में। इस प्रकार ग्वाल बाल के साथ कैसे खेला करते थे श्री कृष्ण भगवान, इस प्रकार है। हमारी यहाँ पर संदीपनी ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर कृष्ण भगवान 64 कलाओं को 64 दिन में अध्ययन किया था। इस प्रकार से कला चित्र के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो श्रद्धालु बंधु आएंगे उसके कला चित्र के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। व्याकरण है, ग्रामर है, ज्योतिष है, छंद शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, ये सब कला चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं छंद शास्त्र है, शिक्षा, आयुर्वेद प्रधान, संगीत प्रधान, इस प्रकार से कला चित्र के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। संगीत प्रधान है, ज्ञान यज्ञ प्रधान है। इस प्रकार से 64 कलाओं से परिपूर्ण चौदाएं विद्या और 64 कला श्री कृष्ण भगवान यहाँ पास अध्ययन किए थे। जय जोहार संगवारी मन, आप देख सकते हो मन उज्जैन महाकाल की नगरी आ चुके हैं मन। ये है दिलहरन भैया, ये रहा कॉरिडोर। जय महाकाल, आप देख सकते हैं कॉरिडोर। कॉरिडोर तो अलग घूमने लगी तो मंदिर प्रवेश मार्ग है।